अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। लाहौर का इलाका बाटापुर, जिसके एक मोहल्ले में मैं इस टाइम एक घर है उसमें मैं बैठी हुई हूँ। तस्बीहात पड़ी हुई हैं, खवातीन हैं, अफसोस है, रोने का मुकाम है, सभी दुखी हैं। शाइस्ता इस घर की बेटी, उम्र कोई 30 साल या 31 साल कह लेते हैं। इसकी शादी की गई, ये अपने शौहर के साथ रहती थी और 4 बच्चों की माँ थी। शादी की तकरीबन 9-10 साल इसकी शादी को हो चुके और फिर ससुराल में से नीम मुर्दा हालत में इसको उठाया गया। किसने यहाँ तक पहुंचाया? रिश्ता किसके साथ किया था? शादी से पहले या शादी के टाइम तो आधे लोग राजी थे और आधे राजी नहीं थे, और आखिरकार 10 से 12 साल का सफर, तंगदस्ती, मुश्किल, परेशानी का मार दिया शाइस्ता को। वालिदा के हालात चेक करें जरा, गौर से देखें। ये बहनें, ये बहन, एक भाई है, क्या हालात हैं इस घर के। मुझे इस बारे में पता चला तो मैं यहाँ अपनी टीम के साथ आई और इनके दुख में बराबर के हम शरीक भी होंगे और इनके साथ होने वाले जुल्म के हवाले से डिटेल से मैं बात करूंगी। बहन है सगी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शहर बानो है। शहर बानो, आप मैरिड हो? जी मैं मैरिड हूँ। आपसे छोटी थी या बड़ी शाइस्ता? मुझसे छोटी थी। बताएं जरा, माँ जी को तो कुछ बात याद रहती है, मैं महसूस कर रही हूँ तबीयत भी खराब है, तो क्या हुआ क्या है शाइस्ता के साथ? यहाँ तक तो मुझे समझ आ गया कि रिश्ता आप लोग नहीं चाहते थे लेकिन अब्बू ने कर दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि हम घर में, हम कोई भी बहन भाई जो थे वो रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थे उसके उधर जाने के लिए, क्योंकि हमें पता था कि वो उनकी हालत ठीक नहीं है। फिर भी हो गया, रिश्ता शादी कर दी, हम सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसे ही हानिया पैदा होने वाली हुई, मेरे अब्बू की डेथ होगी। हानिया के अब्बू के 10वें वाले दिन फुप्पो ने कह दिया था कि ये इधर नहीं, मेरे पास जगह नहीं है, मैं नहीं इसको रख सकती, तुम लोग इसको इधर रख लो। हानिया पहला बेबी है? हाँ, हानिया पहला बेबी है। अच्छा। हानिया को इधर उन्होंने किया सारा कुछ, फिर भी हमने नहीं रखा क्योंकि हमारे घर में अफसोस के दिन चल रहे थे। हम लोगों ने भेज दिया कि नहीं अभी नहीं, जब पैदा हो जाएगी तब भिजवा देना, तब तक हमारे घर से मेहमान वगैरह चले जाएंगे। हानिया पैदा हुई, आई हमारी तरफ, हमने उसको भेजा अच्छे तरीके से, सारा कुछ दे लेके, जैसे कि व्यम वगैरह भेजते हैं वैसे दे के भेजा हम लोगों ने। बाद में हुज़ैफ़ा पैदा होने वाला हो गया। हुज़ैफ़ा पैदा हुआ है उधर ही। हुज़ैफ़ा के दौरान उन्होंने इतना उससे लड़ाई झगड़ा, इतना ज़्यादा झगड़ा किया कि हुज़ैफ़ा होने वाला उसके पेट में था कि उसके देवर ने उसको मारा, पीटा। इसके शौहर ने कभी भी स्टैंड नहीं लिया उसके लिए, कभी भी नहीं स्टैंड लिया कि मेरी बेगम को मत मारो या मुझे बताओ, मैं करता हूँ बात, कोई तो बात होती है ना, उसने कभी नहीं कहा। उस घर में जो इसकी ये ससुराल का घर है, अदनान का घर, अदनान नाम है ना बहनोई का? अदनान कितने भाई हैं? ये 4 भाई हैं। 4 में से मैरिड कितने हैं? सारे मैरिड हैं। चारों की बीवियां वहीं रहती हैं एक ही घर में? पहली बीवी को डिवोर्स दे दिया है, दूसरी बीवी पड़ी हुई है। चारों ने? अच्छा, दूसरी तमाम बीवियों को मार पड़ती है या सिर्फ शाइस्ता को पड़ती है? सबको पड़ती थी। माहौल है घर का ये, हर औरत को मारना है। इनकी बहनों को, माँ को भी पड़ती है? नहीं। क्यों? वो तो माएँ हैं, वो तो बहनें हैं। अच्छा। उनको क्यों पड़ेगी मार? अच्छा, वो तो मारने वाला कौन कौन होता है? मारने वाला उधर एक बंदा उन्होंने रखा हुआ है, वो है चरसी। पागल करार देते हैं उसको कि ये पागल है, जो सबसे बड़ा उसका जेठ है, जिसने उस दिन रात शाइस्ता को मारा है पहले दिन। वजह कोई भी नहीं। कोई तो बनाई होगी ना। बज़ाहिर क्या कहता था? बज़ाहिर ये कहता है कि उसने पहले हुज़ैफ़ा को मारा है। शाइस्ता ने बाहर निकल के कहा है कि मेरे बेटे को क्यों मारा है। हुज़ैफ़ा की उम्र कितनी है? 7 साल। किस वजह से मारा 7 साल के बच्चे को? बाहर क्यों गया है, उसको अंदर लेके मारा, चलो ठीक है। शाइस्ता ने सिर्फ इतनी बात कही है कि क्यों मारा है, कि मारना तो नहीं चाहिए, मुझे तो बताओ ना कि मैं इसको डांट लेती हूँ, आप जब भी पढ़ते हो इसको मारती हो। वो बहुत बुरे तरीके से मारता है, ऐसे मारता है कि एक थप्पड़ मारता है ना तो बच्चे के नाक से खून निकल आता है, इतनी जोर से मारता है। उसने कहा है, उसने कहा आगे से उसे कहता है कि तुम मेरे आगे बोली क्यों है, तू मेरे आगे बोली क्यों है। ऐस गल तो सिर्फ उन्होंने अंदर जाके मार के कुट के फिर शाइस्ता ने बदवावां दित्तियां उन्होंने, मतलब कि तू मैनू मारिया क्यों, चुक्या हथ तो मेरे उत्ते बिस्त किया तू मैनू। ते फुप्पो उठ के आन के कहती है कि तू मेरे पुत्रा नूं हुण बदवावां देवेंगी। अच्छा, तू मेरे पुत्रा नूं बदवावां देवेंगी। नहीं, वो जब मारा करे तो इसका मतलब है दुआ देती है उस टाइम कि हाँ तू बहुत चंगा काम किया है, होर कर, ये चाहती हैं। फुप्पो ने थप्पड़ मारने शुरू कर दिए शुक्रा के मुंह पे। शुक्रा ने जैसे वीडियो में हमें बताया, शाइस्ता ने वैसे ही हमें मतलब बताना शुरू किया। पीछे ही उस जिस आदमी ने मारा उसकी बेटी, उसने भी आके मारा, बहुत मारा,
फिर पीछे मुकद्दस आई है, उसने उसके ऊपर बैठ के मारा उसको। मुकद्दस कौन है भाई? मुकद्दस जो है उसकी नंद है, मुकद्दस अनमैरिड है? मैरिड है, तो वहाँ क्या करती है ये? बेवा है, अच्छा, बेवा होने के बाद फिर अदनान के साथ इसी घर में रहती थी? इसी घर में रहती थी। कितने बच्चे हैं? उसके 3 बच्चे हैं। वो तीनों बच्चे भी इसी घर में पलते थे? अच्छा, मुकद्दस की कितनी उम्र होगी अंदाजन? 40 के करीब होगी। ठीक है। अब मुकद्दस ऊपर बैठ गई उसके, पहले जेठ ने मारा, फिर सास ने मारा, फिर और ने मारा, फिर वो बेचारी जाहिर है नीम बेहोश हालत हो जाती है, जमीन पे गिरी हुई है, तो उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई नंद। फिर क्या कहती बैठ के? कहती है कि तुम अपना मुंह क्यों नहीं बंद करती हो, फिर अब बोलो, अब बोलो, अब आवाज काटो, होन काट आवाज। फिर वो क्या कहती? तरले डालती? वो तरले डालती रही है, रोजे की हालत में थी वो। एक दिन मरने से एक दिन पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। रोजे की हालत में है और इस तरह से उसको मारते रहे। फिर मार के उसको वो चीखों पुकार कर रही है, रो रही है, उसको दरवाजा बंद करके उसको उसके बच्चों समेत उसको कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी है कि इसकी आवाज भी ना बाहर सुनाई दे किसी को मोहल्ले में। अच्छा, बहू से नफरत है, बहू से अड्डे हैं, झगड़े हैं, ठीक है, आगे से उसके बच्चों के साथ भी करते थे? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि वो बच्चों के साथ भी ऐसे ही करते थे। उसने तो जो पहले शादीशुदा बच्चे थे ना, जो पहली बीवियों को तलाकें दी हुई थी, उनमें से जो बच्चे थे ना, वो बाहर सड़कों में रुलते फिरते हैं। वो उनको नहीं पकड़ते कि ये भी हमारी नस्ल में से हैं। बेशरम लोग ही कहते हैं ऐसों को, जो अपने खून को भूल जाए, अपनी नस्ल को भूल जाए। ऐसे इंसानों के लिए तो ये लफ्ज़ भी मेरे लिए कम है। अच्छा जी, अंदर कुंडी लगा दी। कब पता चला आप लोगों को फिर आगे? कुंडी लगी हुई है, उसने हमें कॉल की है कि मुझे इस बंदे ने मारा है और बाहर से कुंडी लगा दी है, अब मैं क्या करूं। भाई ने कहा कि अभी आऊं, मैं अभी आता हूं, आके आपको ले जाता हूं, कुछ तो बताओ हमें। कहती है कि वो दरवाज़ा खोलते हैं तो फिर मैं अदनान से बात करती हूँ। अदनान फ़ोन पे बात चल रही थी अदनान के साथ कि ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। वो कहता, उसने तो पहले दिन से ही कोई बात सुनी नहीं है शाइस्ता। अदनान कहाँ था उस टाइम? सऊदी अरब में। सऊदी अरब गए हुए अदनान को कितना अरसा हुआ? 2 साल हो गए हैं। उसके होते हुए भी तो यही कुछ ही होता था ना, कौन सा पीछे से हुआ? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही उसके होते हो भी वो तो ऐसे थी कि जैसे। फिर उसके बाद आप लोगों ने मतलब क्या कहा? वकास ने कहा कि मैं आता हूँ, तो फिर हम लोग आते हैं अदनान से। फिर उसने हमें कॉल की, हमने अदनान से बात की। अदनान आगे से क्या कह रहा है, ये अपनी जुबान नहीं बंद रखती। अच्छा, ये जुबान चलाती है आगे से, तो उन्होंने जुतियां ही मारनी, और उसने क्या करना है, उनकी बेटियों को गालियां निकालेंगी तो उन्होंने फिर आके मारना ही उसको, और क्या करना है। मैं क्या, जुबान से बात करे, मारने का क्या तुक बनता है। लेकिन नहीं, वो बाज नहीं आए, वो ऐसे ही बात कर, उन्होंने ऐसे ही करना है, उन्होंने ऐसे ही करना है, रहना है रह ले, नहीं रहना ना रहे, जाके उसको ले आओ। ठीक है। अदनान ने जो वकास से बात की है ना कि तुम उसको जाके ले आओ, हमने कहा ये जो लड़ाई के सिलसिले में रात के 9 बज गया, इसी सिलसिले में कभी कॉल जा रही है, कभी और बाहर से लगी हुई है कुंडी, और वो कमरे में अंदर सऊदी अरब बैठे हुए शौहर को भी सफाइयां दे रही कि मुझे मार पड़ी है, मुझे मार पड़ी है, बता रही है। लेकिन उसने शाइस्ता की कोई कॉल भी रिसीव नहीं की, सिर्फ वॉइस मैसेज जो शाइस्ता ने उसको भेजे हैं वो उसने सुने हैं। ये आप बता रहे हो ना कि बात की है, कॉल भी नहीं हुई है? कॉल तो उठाता ही नहीं है वो उसकी, कॉल तो उठाता ही नहीं है उसकी, सिर्फ जो वॉइस मैसेज उसने भेजे हैं उसके रिटर्न में उसने जो उससे बात की है बस। वो वॉइस नोट्स हैं आप लोगों के पास? मुझे चाहिए, मिल जाएंगे? आप बैठे यहाँ पे, मंगवा लें। अच्छा, फिर इसी सिलसिले में कभी फ़ोन हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, कभी हमसे बात हो रही है, कभी उससे बात हो रही है। इसी दौरान 9, 10, 11 बज गए रात के, देर हो गई हमें यहाँ से जाते जाते। रात के टाइम बड़ा मुश्किल था। मेरा एक ही भाई है, मैंने तो कभी उसको रात को बाहर भी नहीं निकलने दिया कि मैं अकेला भाई है, मैंने कभी इसको, क्योंकि पहले हमें हाथ लगे हुए, हमारा भाई घर से बाहर गया था तो वो फौत हुआ घर आया था, इसलिए हम अपने भाई को बाहर नहीं भेजते रात को। अगले दिन सुबह 7 बजे मैंने अपने भाई को कॉल की है, मैंने कहा भाई तैयार हो जो, हम शाइस्ता को लेने जा रहे हैं। भाई कहता है ठीक है। भाई ने नाश्ता वगैरह किया है, मैंने नाश्ता वगैरह अपने बच्चों को करवा के मैंने अपने पास बुलाया, मैं उधर बाटापुर में होती हूँ। शाइस्ता अभी भी कुंडी लगी हुई है, कमरे में है बच्चों समेत? अपने कमरे में नहीं खोल दी, मेरे ख्याल में उन्होंने ना कुंडी जो ना खुलवा ली है। बच्चे सुबह स्कूल छोड़ के आई है, वो सुबह 8 के करीब मेरे बात हुई है शाइस्ता के साथ। शाइस्ता से मैंने कहा शाइस्ता बेटा क्या करना है, कहती आप ही मुझे आके ले जाओ। सुबह 8 बजे उसने मुझे कहा कि आप ही मुझे आके ले जाओ। मैं कहा ठीक है बेटा, तुम अपना सामान पैक करो, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास तुम्हें लेने के लिए। अम्मी ने मेरे से फ़ोन पे बात की कि बेटी उनके साथ कोई बात ना करना, किसी किस्म की किसी बात ना करना, बस मेरी बेटी मुझे ला दो, उन्होंने मेरी बेटी को मार देना है। मेरी अम्मी के अल्फाज, सुबह 8 बजे मेरी अम्मी के अल्फाज थे ये वाले। मेरे पास आते आते भाई को 9 बज गए सुबह के।
9 बजे मेरे पास आया भाई, आधा घंटा और लग गया। तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था जब मैं अपने घर से शाइस्ता को लेने के लिए निकली। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक हो गया। शाइस्ता को लेने के लिए निकली हूँ। रास्ते में मुझे शाइस्ता की कॉल आई है कि मैंने बच्चों ने सुबह मैं स्कूल छोड़ के आई हूँ, मैंने बच्चों को नाश्ता नहीं करवाया, इसलिए छोड़ के आई हूँ कि मैं स्कूल से छुट्टियाँ ले आऊँ 15, ताकि मैं अम्मी की तरफ आ रही हूँ तो मैं स्कूल से छुट्टियाँ ले आऊँ। शाइस्ता सुबह 7 बजे बच्चों को छोड़ने गई है और छुट्टियाँ लेके आई है। मैंने रास्ते में उससे बात की तो कहती है, आपी मैंने छुट्टियाँ भी ले ली हैं 15 बच्चों की, सामान भी मैंने पैक कर लिया, आप कब तक आ रहे हो? मैं कहा बेटा और आधा घंटा लग जाएगा, घंटा लग जाएगा, मैं बस पहुँचने वाली हूँ तुम्हारे पास। जैसे ही मैं शादरा मोड़ पहुँची हूँ, मुझे कॉल आई है हानिया की, जो उसकी बेटी है, बड़ी वाली, बड़े वाली जो बेटी, मेरे नंबर पे उसके कॉल आई है। हम हेलमेट खरीद रहे थे, भाई का हेलमेट नहीं था तो मैंने कहा भाई हेलमेट पहन लो, रास्ते में कोई चलान वगैरह ना हो जाए, तुम हेलमेट खरीद लो। हेलमेट खरीद रहे जब उसकी कॉल आई है मुझे। कॉल पे हानिया रोई जा रही है, रोई जा रही है, खाला आप कहाँ रह गई हैं, खाला आप जल्दी आओ, मेरी मामा बेहोश पड़ी है, मामा बेहोश पड़ी है, मुंह में झाग निकल रही है, मुझे भी चक्कर आ रहे हैं, मैं भी गिर रहा हूँ, वो भी गिर रही है, सारा मतलब गिर रहे हैं हम लोग, कोई होश नहीं है। मैं कहा उसको नहीं छोड़ा, उसे लेके आई है ना, खाना, तबीयत खराब हो गई, खाना बना के साथ ने उसने पानी बनाया साथ में और खाना बनाया बच्चों के लिए, आलू गाजर का सालन था जो बना हुआ था, साथ में उसने शरबत बना के रखा था अपने बच्चों के लिए कि गर्मी से आएंगे बच्चे घर से तो उनको पानी पिला के खाना खिला के फिर इतने दूर का सफ़र है तो मैं तय करूँगी। जैसे ही उन्होंने आते सर खाना खाया है, पता नहीं अब वल्लाह आलम जानता है ये उस खाने में दिया है जहर या किस चीज़ में जहर दिया, इस बात का हमें नहीं पता। जैसे कॉल आई हानिया की, मेरे भाई ने नहीं देखा गाड़ी कैसे चलानी कैसे नहीं चलानी, हम लोग तकरीबन 45 मिनट में मरीद के शहर में पहुंचे हैं। ठीक है, मेरी बहनों ने, इस बहन ने यहाँ बसीन गांव से कॉल की है 11 बाई पे, एम्बुलेंस को कॉल की है। हमें उनकी लोकेशन का नहीं पता कि उनका घर कौन सी गली में है, कौन सा नंबर है घर का, कौन सा नंबर गली का है, नहीं पता हमें। हमने इधर से तुक्के से उनको मतलब कि गली है, इस तरह नहर है पास, इस तरह जाओ कि इन्होंने एम्बुलेंस जो है ना यहाँ से फ़ोन करके वहाँ पहुँचाई। जब मैं वहाँ पे पहुँची हूँ एम्बुलेंस में वो लोग मेरी बहन को डाल रहे थे, जब मैं वहाँ पहुँची हूँ। रास्ते में 2 दफ़ा हमारा एक्सीडेंट हुआ, हम इतनी मुश्किल बचे दोनों बहन भाई उन तक पहुँचते। मैंने फिर घर नहीं गई, मैं वहाँ से एम्बुलेंस में बैठी हूँ और मरीद के हॉस्पिटल आ गई हूँ अपनी बहन को लेके। मरीद के हॉस्पिटल आते आते डॉक्टरों ने मुझे, जब आए हैं डॉक्टरों ने वहाँ से मुझे जवाब दे दिया कि हम नहीं बचा सकते, हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि हम इसको बचा सके, आप इसको लाहौर ले जाओ। वहाँ पे मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, वहाँ पे जो मतलब करते हैं कार्रवाई वो शुरू होगी उनकी। आप बता रहे हो कि कमरे में बंद किया, मार मार के बाहर से कुंडी लगा दी, इस चीज़ की एक वीडियो भी बनाई है आपकी बहन ने, वो वीडियो भी हम देखेंगे। और वीडियो बनाने के बाद वो वीडियो इसने अपने शौहर को भेजी है। शौहर ने क्या रिप्लाई किया, ये देखें। मैनू तेरे तो नफरत ही इस गल दी जिद्दों तो कोई बराबरी कर दी है, ठीक है, जो तू अपना म्यार मेरे नाल रखनी है ना या मेरे तो उल्टे खड़नी है तो मैनू इस गल ते गुस्सा आंदा है, ठीक है, तेनू तेरा हक है, तेनू मिलदा जो, ठीक है, मेरा हक नहीं दी, मेरा हक है कि तेनू जेड़ी गल मैं कहनी तू मनना, ओदे ते तेरी इज्जत तेरी ना तेरी गल मेरे हक तो नहीं हो सकदी। ये पुराना हदीस दे विच भी तेरी जेड़ी है ना गल दी अहमियत जिथे मैं करना ओदे नाल उत्ते नहीं है, इन्नी को गल समझेगी ते तेरी मेरी लड़ाई है तो नहीं समझेगी, अज भी गल खराब है तो कल भी खराब है, हर चीज होती है। लेकिन मैं दी बकवास भी सुन सकता सी, मेरा ख्याल है कि मैं बड़ी भाई उन्होंने पहले भी समझा चुका ते तेरे को भी पता चला मारे जिन्होंने समझा के तू ही कह ठीक है नहीं करती, महीना 2 ने कटे ने बहरहाल अज जेडी हो गई ना वो खीर मैनू ये जितनी जल्दी चल जाएगी बेहतर है। अगर वो कहती है मैं तलाक लैके जाना मैनू पेपर दे मैं बना दिया, मैं बैठे दे देंगा, ठीक है, बच्चे लैके जाने को ले जाए छत के जाने को छड़ दे, मतलब गलत केस करना जो भी करना मर्जी। अगर वो तलाक लेना चाहती है तो उसको बोलो कि मैं यहाँ बैठे तलाक भेजता हूँ, बस मेरी जान छोड़ दे, बच्चे ले जाए यहाँ से और निकल जाए। ये कौन बोल रहा है? ये वो शौहर बोल रहा है जो पहले फूफो का बेटा था, फिर उसके साथ 4 बच्चे पैदा किए, और ये जो सजा तलाक की है, जो धमकी है, ये इसलिए है कि मेरी माँ मेरी बहन सब मिलकर तुम्हें मारे पीटे, तुमने चुप करके खानी है, ये नहीं कहना कि मुझे दर्द हो रही है, इस चीज की सजा है।